एवरीवन वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी सही होंगे। आप लोगों को सभी को पता है वर्तमान में भारत के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं। उन्हीं इलेक्शंस की कुछ इन्फॉर्मेशन हमने कहीं घूम घूम के सर्च किया, तो हमने लोगों से पूछा कि जाके कि देश का प्रधानमंत्री कैसे चुना जाए। कोई आंसर देता है कि 10th पास चाहिए, कोई बोलता है 12th पास चाहिए, कोई बोलता है PhD किया होना चाहिए। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक देश का प्रधानमंत्री चुनने से पहले कोई MP का इलेक्शन लगता है। MP की फुल फॉर्म क्या होती है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आप लोगों को पता है इंडिया के अंदर संसद के दो पार्ट है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। दोनों सभाओं से देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, बट उसके लिए एक अलग अलग लोकसभा के लिए एक अलग क्राइटेरिया होता है और राज्यसभा के लिए एक अलग क्राइटेरिया होता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी एज 25 ईयर्स की होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 ईयर्स की एज आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो एक लोकसभा का MP बनने के लिए। और राज्यसभा का MP बनने के लिए आप उसके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। थर्ड नंबर वह पागल व दिवालिया है, मतलब एक मिनट। नेक्स्ट है वह किसी भी सरकारी पद पर आसीन है, मतलब किसी भी सरकारी पद पर लगा हुआ होना नहीं चाहिए। तो ये सिर्फ ये और उसके बाद उस क्राइटेरिया के आधार पर देश का प्रधानमंत्री चुना जाता है। आप लोगों को सभी को पता होगा भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो के अंदर भारत में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन सब की एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप सबको बताएंगे। फर्स्ट वन आते पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि एक लॉ के जो कि एडवोकेट थे। सेकंड नंबर पे आते लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री की क्वालिफिकेशन थी BA फिलोसफी से की हुई थी उन्होंने, BA। थर्ड नंबर आते गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा ने MA एंड LLB की हुई थी। फोर्थ नंबर पे आते मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने क्या किया होता एजुकेशन थी इनकी PA ऑनर्स से। सो नेक्स्ट वन आता चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह की एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी BSc MA एंड LLB। नेक्स्ट वन आता है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है BA इन मॉडर्न हिस्ट्री। नेक्स्ट वन आते हैं राजीव गांधी। राजीव गांधी एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। नेक्स्ट वन आते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह की क्वालिफिकेशन क्या थी? एजुकेशन BA एंड LLB। नेक्स्ट वन आते हैं चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती MA। नेक्स्ट वन होता है PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव भी एक पेशे से एडवोकेट होते हैं। नेक्स्ट वन होता है HD देवगौड़ा। HD देवगौड़ा एक सिविल इंजीनियर होते हैं। नेक्स्ट वन आता है इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल की एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है BCom एंड MA। नेक्स्ट वन आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन है MA इन पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट वन आते हैं मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह PhD इन इकोनॉमिक्स एंड MA इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट वन है जो प्रेजेंट में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन MA इन पॉलिटिकल साइंस। तो नेक्स्ट वन हम देखते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, तो वो एक अलग, तो उस नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे जो नया प्रधानमंत्री या नरेंद्र मोदी बनेंगे या अदर किसी पार्टी या कोई मेंबर बनता है तो देखते हैं, तो उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपको बता दी जाएगी। बट देखो ये सब का अलग अलग क्राइटेरिया एजुकेशंस का, बट कहीं पे भी संविधान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी ये लिखा नहीं है कि कोई भी देश के प्रधानमंत्री के लिए ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। तो एजुकेशन का कोई भी रोल नहीं होता राजनीति के अंदर। आप लोग कई बार देखते हैं कोई गुंडा होता है या कोई अदर तरह का क्रिमिनल होता है तो भी वो इलेक्शन में लड़ पाता है। तो इस तरह से एजुकेशन का क्राइटेरिया नहीं है इंडिया में, यही तो है। बट आप बोलोगे अदर कंट्री में तो होता होगा, बट ऐसा कहीं पे भी नहीं। आप अमेरिका का एग्जाम्पल लेके देख लेना। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उस राष्ट्रपति बनने के लिए वहाँ पे क्या क्राइटेरिया है? वो 14 वर्ष तक अमेरिकन सिटीजन हो, मतलब 14 साल से अमेरिका के अंदर रह रहा हो और वहाँ की उसके पास नागरिकता हो और उसकी 35 ईयर से उसकी अबो एज होनी चाहिए और उसका जन्म भी क्या अमेरिका के अंदर ही उसका जन्म हुआ होना चाहिए। तो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? आई होप आप सभी को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट एंड शेयर का बेल आइकन। थैंक यू।